मित्रों नमस्कार। पैरामीटर ऑफ लॉ चैनल में मैं आपका मित्र रिटायर्ड जज अशोक शर्मा आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं हायरकी ऑफ द कोर्ट्स, किस तरह से कोर्ट्स काम करती हैं इस बारे में, और स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी के बारे में ये महत्वपूर्ण वीडियो बनाने जा रहा हूं, जो विधि के विद्यार्थियों को, इसके अलावा लॉ फ्रेटर्निटी से जुड़े सभी लोगों को, आम जन को इस सारी जानकारी को जानना चाहिए। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टॉपिक है, लेकिन आपकी समझ में आ जाएगा। नॉर्मली सबसे पहले आप जैसा सुनते हैं, सुप्रीम कोर्ट सबसे ऊपर का वरिष्ठ न्यायालय होता है, एपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड है, और हाई कोर्ट उसके नीचे प्रत्येक राज्य में होते हैं। करीब 25 राज्यों के 25 हाई कोर्ट हैं। इसके नीचे सबऑर्डिनेट कोर्ट होती है, सबऑर्डिनेट के नीचे लोअर कोर्ट्स होती है। कई बार सबऑर्डिनेट कोर्ट और लोअर कोर्ट में लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो लोअर कोर्ट में स्मॉल क्लॉजेस कोर्ट होती है, मुंसरिफ कोर्ट होती है और लोक अदालत होती है। ये आपको जानना चाहिए। सिविल मामलों को सुनने के लिए स्मॉल क्लॉजेस कोर्ट होती है, जो पिक्यूनियरी जुरिस्डिक्शन अर्थात आर्थिक माली हालत कितने से कितने तक सुनेंगे इस बारे में व्यवस्था रहती है। ये सामान्यतः 1 लाख से 5 लाख तक के मामले सुनती है। इसी तरह जो मुंसरिफ कोर्ट है वो 6 लाख से 11 लाख तक के मामले, तथा लोक अदालत में जो सेटअप होता है वो फोरम के रूप में होता है, और ये आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करते हैं। किसी भी मामले का जब निपटारा होता है वो लोक अदालत में रखा जा सकता है। तो कोर्ट ऑफ स्मॉल क्लॉजेज में कोर्ट मेट्रो सिटीज में रहती हैं, ये आपको जानना चाहिए। मेट्रो सिटीज जहाँ 10 लाख से अधिक आबादी है। सबऑर्डिनेट कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होती है, जो सिविल और क्रिमिनल केसेस सुनती है। रेवेन्यू कोर्ट्स अलग होती हैं, जो रेवेन्यू से संबंधित मामलों को सुनती है। यह आपको जानना चाहिए। सिविल और क्रिमिनल का जहां तक प्रश्न है, शुरू में पीएससी के थ्रू सिविल जज क्लास 2 की नियुक्ति होती है। उसी को जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास के पावर दिए जाते हैं। ये 1 साल तक की सजा दे सकते हैं। और सिविल का जब वो काम करते हैं सिविल जज कहलाते हैं। अप टू सीजेएम सिविल जज क्लास 1 बनते हैं। इसके बाद सीजेएम जो सिविल जज क्लास 1 ही होते हैं। इनको 7 साल तक की सजा का पावर क्रिमिनल केसेस में रहता है, और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास को 3 वर्ष तक की सजा का पावर रहता है। इसके बाद जैसा मैंने बताया कि सिविल केसेस की सुनवाई सिविल कोर्ट में होती है, उसी में जो मजिस्ट्रेट का पावर क्रिमिनल केसेस में होता है। तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दोनों तरह के काम होते हैं, सिविल और क्रिमिनल जुरिस्डिक्शन रहता है। सिविल जज नीचे के जज को कहा जाता है, और सेशन जज डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज एवं असिस्टेंट सेशन जज कहलाते हैं। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है, ये हर साल का डिस्ट्रीब्यूशन मेमो बनता है, और जजेस के पास जो सेशंस में है, असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल सेशन जज, इनको पावर ज्यादा रहता है। जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की अपील डिस्ट्रिक्ट सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, एडीजे आदि के होती है। यह आपको जानना चाहिए। तो मजिस्ट्रेट जो है वो सीजेएम तक रहता है, और सीजेएम उनके नीचे के जो मजिस्ट्रेट है, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, उनके कार्य का सुपरविजन करते हैं। अपील जहां तक है वो जैसा मैंने बताया, नीचे के कोर्ट वो सेशंस कोर्ट में होती है। हाई कोर्ट अगर कोई एएसजे असिस्टेंट सेशन जज, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट सेशन जज या डिस्ट्रिक्ट जज डेथ सेंटेंस यानी मृत्युदंड देते हैं, तो सब्जेक्ट टू द कंफर्मेशन ऑफ हाई कोर्ट होता है। उसकी सूचना वहां भेजनी होती है, और वो हाई कोर्ट उसे कंफर्म करता है। मजिस्ट्रेट के कोर्ट की अपील जैसा मैंने बताया सेशंस में होती है। सिविल कोर्ट जो है वो अर्बन लैंड से संबंधित मामले सुनता है, जबकि जो रेवेन्यू कोर्ट है वो एग्रीकल्चरल केसेस के बारे में, सारे प्रॉफिट से संबंधित, टैक्स से संबंधित एग्रीकल्चरल मैटर। सिविल सर्वेंट्स इसमें बैठते हैं। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू भी होता है, जिसका एक अध्यक्ष और अन्य मेंबर होते हैं। तो रेवेन्यू केसेस के लिए रेवेन्यू कोर्ट्स अलग से बनाए गए हैं। इसमें सबसे नीचे नायब तहसीलदार, फिर तहसीलदार, फिर कलेक्टर, फिर कमिश्नर, फिर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होते हैं रेवेन्यू कोर्ट्स में। यह आपको जानना चाहिए। स्पेशल एक्सपर्टीज के लिए स्पेशल कोर्ट्स भी बनी रहती हैं, जो विशेष न्यायालय होते हैं। इसी तरह के ट्रिब्यूनल होते हैं। तो ये इसके अंदर ये भी हाई कोर्ट के अधीन होते हैं। पावर ऑफ सुपरिंटेंडेंस में फैमिली कोर्ट हो सकती है, कंज्यूमर फोरम कोर्ट हो सकती है, लेबर कोर्ट हो सकती है, आर्बिट्रेशन कोर्ट हो सकती है, जुवेनाइल से संबंधित केस। इसके अलावा कंज्यूमर कोर्ट हो सकती है, फास्ट ट्रैक कोर्ट हो सकती है महिलाओं से संबंधित अपराधों के लिए। ये आपको जानना चाहिए। इनका सुपरविजन हाई कोर्ट ही करता है।
अभी मैंने जैसा बताया कि इंडिया में करीब करीब 25 हाई कोर्ट हैं, जिनमें एक चीफ जस्टिस है और अदर उसकी स्ट्रेंथ के अनुसार हाई कोर्ट के जजेस होते हैं। जुरिस्डिक्शन का जहां तक सवाल है, हाई कोर्ट के ये रेस्पेक्टिव स्टेट्स के अलग अलग रहते हैं। फंडामेंटल राइट्स का जहां इन्फ्रिंजमेंट होता है, वहां आर्टिकल 226 के तहत ये रिट्स सुनते हैं। सो मोटो भी ये कॉग्निजेंस ले सकते हैं, जैसे पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन है। जुडिशियल रिव्यू कर सकते हैं किसी मामले का, लॉ पॉइंट का, ऑर्डिनेंस के, और ये इनको कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी पावर होती है, यह आपको जानना चाहिए। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील, जैसा मैंने आपको बताया, सुप्रीम कोर्ट होता है, एपेक्स कोर्ट ऑफ द लैंड है। आर्टिकल 141 सेज दैट द डिसीजन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स। तो ये हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है सुप्रीम कोर्ट, और गवर्नमेंट के अधीन नहीं है, इसका एक इंडिपेंडेंट सेटअप है। इसमें जैसा मैंने अभी बताया, शुरू के जो चीफ जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, वो हरीलाल कानिया को बनाया गया था, और अभी वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के जजेस की स्ट्रेंथ 33+1 है, जिसमें चीफ जस्टिस संजीव खन्ना साहब है। तो ये चीजें आपको इस आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट भी रिट जुरिस्डिक्शन रहता है, ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन रहता है। कोई ट्रांसफर स्टेट से दूसरे स्टेट के मैटर को है, कोई ऐसा डिस्प्यूट हो गया है जो दो राज्यों के मध्य का है, सेंट्रल और स्टेट के मध्य का है, ये सब चीजें वो सुनते हैं। और सो मोटो कॉग्निजेंस भी ले सकते हैं, PIL सुनने का भी इनको अधिकार रहता है। तो इस तरह कुल मिलाकर, जैसा मैंने बताया, हायरकी का जो हिसाब है, उसमें सबसे नीचे की कोर्ट सिविल जज क्लास 2 होती है, फिर सिविल जज क्लास 1 होती है, उसके बाद CJM या जैसे जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, उसके बाद एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज, फिर डिस्ट्रिक्ट जज, उसके ऊपर हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट होता है। तो ये मैंने कुछ सामान्य बातें आपको बताई, और ये टेक्निकल चीज़ें आपको जानना चाहिए। दूसरा, जो भी व्यक्ति एग्रीव्ड होता है, वो किसी भी कोर्ट में उस न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश, डिक्री जो भी है, उसके अगेंस्ट ऊपर चैलेंज कर सकता है। तो इस वीडियो में यहीं तक। मैंने बहुत सारी जानकारी आपको सरल भाषा में हायरकी ऑफ द कोर्ट्स के बारे में, स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन जुडिशरी के जो पिरामिड शेप का है, सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में, विभिन्न राज्यों के जो हाई कोर्ट है वो करीब करीब राजधानियों में बने हुए हैं, और जैसा मैंने बताया कि न्यायाधीशों की जो व्यवस्था है, ये सब पिक्यूनरी टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो आपको इस चैनल पर डाला हुआ है, उसे भी देखकर अपनी जानकारी बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद। इस वीडियो में यहीं तक। एक और अनुरोध, मेरी धर्मपत्नी श्रीमती अर्चना शर्मा का भी यूट्यूब पर चैनल अर्चना RT आपके नाम से, उसे भी देखिए, वीडियोस देखिए, लाइक कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नमस्कार।